की चेतना आपके पूरे शरीर में रमण करती है, जिस चेतना से आपकी सभी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन आप बेहोश हैं। जबते जीव हरिते विरगान्यो, जबते देह गेह निज जानो, माया वश स्वरूप विसरायो, ते भ्रमते नाना दुख पायो। यदि दुख से छूट न जाते हैं तो अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए। आत्मा आपके शरीर के अंदर है। कहाँ ढूंढेंगे? दुनिया में ढूंढेंगे, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब शरीर के ज्ञान में होते हैं तो संसार का ज्ञान होता है। ठीक वैसे ही पहले आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और जब आत्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा, और परमात्मा का ज्ञान होने पर ही आपको परम शांति की प्राप्ति होगी, जिसको अमृत की उपमा दी जाती है। वो संसार में कहीं नहीं है, वो आपके अंदर छिपा हुआ रखा है। जब तक आप उसको युक्ति नहीं सीखेंगे तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका अभ्यास, युक्ति लेकर उसका अभ्यास करें, आपको सफलता हर हालत में मिलेगी। आपको कोई रोक नहीं सकता है। शांति की चाहना आपको परमात्मा के द्वारा अपने आप प्रेरित करती है, लेकिन संसार में वह शांति आपको नहीं मिलेगी। यहीं पर विश्राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। योगासन आप नहीं कर सकते, लेकिन परम कल्याण के लिए जो योग बताया गया है वो मनुष्य महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वप्रथम में परमाराध्य संत सद्गुरु के पवित्र युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके पवित्र हृदय महर्षि शास्त्री महाराज के पवित्र युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि श्री चतुरानंद जी महाराज के पवित्र युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन संत समाज ज्योतिषों को भी पवित्र करने वाले के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। जगत से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा भक्तिमती माताएं, बहुत लोग अब की साल के प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। झुंड के झुंड लोग जाते थे और डुबकी लगाते थे। क्यों लगाते थे? अभी आप लोग कथा सुन रहे थे कि ये मंदाकिनी पर्वत से देवदानव मिलकर के मंथन किया था, वहीं से अमृत निकला था। उसी अमृत को छीना झपटी में ये 4 जगह, कोई कहते हैं कलश रखा गया था, कोई कहते हैं अमृत टपक पड़ा था। नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में और हरिद्वार में। इस पर बहुत लोग तर्क करते हैं, क्या अमृत टपका वहां तो क्या पानी बह रहा गंगा जी, तो पानी सब बह के चला गया। कोई कहते हैं नहीं, वह अमृत स्थापित वहां पर है। कोई कहते हैं वहां स्नान करने से स्नान करने का अमृत का अंश मिलता है, लेकिन वास्तविक अमृत क्या है, इस पर हम लोग विचार करें। तो गोस्वामी दास ने इसका विचार करके रामचरितमानस में दर्शाया है। ब्रह्म पयोनिधि मंगरमा ज्ञान सुसंत आही, कथा सुधा मधुकारी, भक्ति मधुता जा।
ब्रह्म क्षीर समुद्र हैं और ज्ञान रूप मंगलाचल से संत रूप देवता मत करके कहते हैं ज्ञान रूप कथा क्योंकि अमृत को निकाला जिसमें भक्ति की मिठास है। ये है, ये कथा भी अमृत को निकाले हैं। इस कथा के यहाँ सुनाया जाता है, इसलिए संतों की वाणी अमृत माना गया है। इसको ध्यान से सुनिए, श्रवण के द्वारा आपके कान के द्वारा अमृत आपके हृदय में पहुंचेगा। बोले प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। और तीर्थ क्या है, गोस्वामी ने दर्शाया, मुझ मंगलमय संत समाजू जो जगम तीर्थ राजू, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। यह चलता फिरता तीर्थराज है। अगला साल ये तीर्थ हुआ था, नवादा में हुआ था, नवादा जिला। और वहां चल करके यहाँ बंशीपुर में आया और यहां से करके अगला नाम चला जाएगा। ये चलता फिरता रहता है। कौन चलता फिरता है? साधु समाज चलते फिरते हैं। इसका मतलब हमको यही समझ में आया, साधु संत ही असली तीर्थ हैं। इस पर जिसको विश्वास होगा उसको लाभ। ये है ज्ञान। आगे कहते हैं, हरिहर कथा विराजित वेणी, सुनत मुद मंगल, सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये साधु समाज इस राज्य में हरि और हर की कथा बेनी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देती है। बड़ विश्वास अचल विधर्मा तीरज राज समय सुकर्मा। संत समाज तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है और सुकर्मा तीर्थराज का मेला है। जितने लोग जमा हुए हैं सभी पुण्यात्मा हैं, तभी तो इस महातीर्थ में महाकुंभ आए हुए है ना। ये साधु समाज को पुण्यात्मा है ही, इसलिए इसका यहां मिला लगा है। इसका समझ लीजिए, कहते हैं सभी ही सुलभ सर्वदिन सर्वदेशा, सेवक सादर श्रम कलेशा। संत समाज जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। इसकी आदर्श सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला, इस बात को समझिए। इसकी सेवा करेंगे आप, ये जो साधु समाज तीर्थ हैं, इनका सेवा कीजिए तो आपका कल्याण होगा, आपका दुख का नाश होगा। ईश्वर विश्वास है, विश्वास के साथ अगर आप सेवा करते हैं साधु समाज को तो आपको कल्याण होगा। अगर इस पर श्रद्धा आपको नहीं है और सेवा नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप बात रही कि योग की बात है। योग किसको कहते हैं? तो कहते हैं दृष्टि योग को। योग कहते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना। और दृष्टि योग किससे कहते हैं? गुरु माँ कहते हैं देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि का योग के साथ मिलाइए, दोनों धारों को मिलाइए। अब मैं साधारण भाषा में बोलता हूं, दोनों नजरों को मिलाइए, यही दृष्टि योग है। कहां मिलाएंगे? गुरु के स्थान पर मिलाएंगे। बिना गुरु युक्ति से आप इसको कैसे मिलाएंगे? इसलिए हर एक को युक्ति लीजिए, पवित्र होकर के 5 पापों को छोड़िए।
सदाचार पालन करके गुरु सेवा करके आप युक्ति लीजिए, तो गुरु कृपा करके आपको बता देंगे किस जगह पर दृष्टि योग करना है। एक वक्ता ने कहा गगन की ओर निशाना है, तो गगन की ओर निशाना है, ये गुरुकम बात है, ये गुरु आपको बताएंगे इसका तरीका, है ना। गगन में दृष्टि को जोड़ना है, तो ये गुरु बताते हैं कैसे मिलाएंगे, इसका तरीका गुरु बताएंगे आपको। तो जुट जाएगी, क्या होगा, वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। गुरु महाराज दर्शाए हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो एक वक्ता को हमने पूछा श्री गुरु पद नख क्या है, हमको समझाइए। कुछ नहीं बोला, हमें कहा भाषण कहेंगे आपको, बताना चाहिए, हम नहीं जानते, हम मूर्ख आदमी हैं, है ना, फिर भी कुछ नहीं बताया है। तो एक आदमी से पूछे तो हमको बतलाने पाया कैसे इसका ज्ञान हमको होगा। तो गुरुमा के साहित्य को हम पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया गुरुपद चरण नख का बारंबार मुख से रखने से ये नहीं होता है। गुरु का चरण नख रूप है, अंतर में मनोमय रूप बनाकर उसमें मन को टिकाए रखने से ये रूप का स्मरण होता है। इसको मानस्थान कहते हैं। गुरु चरण नख कर यदि ठीक ठीक ऋषि योग बनता है तो नख में मणियों की ज्योति प्रत्यक्ष रखती है। बोली प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। इस तरह से ऋषि योग आपका बनेगा, अर्थात बिंदु में दर्शन का होगा, ज्योति में बिंदु का दर्शन होगा, तो रास्ता मिल गया आपको उस परमात्मा से मिलने के लिए। तो क्या होगा आगे, बिंदु में तो हम नाद बोले रंग दिवस सुहावरन, बिंदु मिल गया तो आपको शब्द मिलेगा सुनने के लिए। कौन शब्द? परमात्मा का शब्द, इसको ब्रह्म शब्द कहते हैं। आप ब्रह्म शब्द सुनते सुनते आप अंधकार मंडल को पार करेंगे तो प्रकाश मंडल को पार करेंगे, तो अंतिम में सार शब्द आपको मिलेगा। सार शब्द पार करके निशब्द मंडल में चले जाएंगे। निशब्द मंडल परमात्मा का परम पद है। तब जीव और शिव का मिलन होगा, अर्थात आत्मा परमात्मा की मिलन होगा। वो आपस चले गए परमात्मा में। परमात्मा सुख के पुंजी हैं, आनंद के पुंज हैं। फिर कभी आपको दुख का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। और इतना प्रकरण में अपना वाण नाम लेता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंच पापों को छोड़कर गुरु जानकर दृष्टियोग करें, आपके अंदर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, रास्ता खुलेगा, जीव और शिव का मिलन होगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। स्वामी माधवानंद जी महाराज से उपदेश स्वामी श्रवण कर रहे थे। और मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य पाठ स्वामी शंभु चेतन जी महाराज को